ये है Realme का नया स्मार्टफोन Realme N53, इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इस स्मार्टफोन की खासियत ये है कि ये 33 वॉट सुपर वूक चार्ज सपोर्ट के साथ में आता है। 5000 mAh की बैटरी है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है और अल्ट्रा स्लिम बॉडी है। ये एक 4G स्मार्टफोन है। इसका प्राइसिंग क्या है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये देखिए इस प्रकार की है बॉक्स पैकिंग। हैंडसेट को यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है। की स्पेक्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये है फेदर गोल्ड कलर वेरिएंट, काफ़ी इम्प्रेसिव दिखता है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। और बॉक्स के अंदर हैंडसेट के अलावा ये है सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, कुछ बुकलेट्स, एक सिलिकॉन केस जो कि बॉक्स में दिया हुआ है, USB टू टाइप सी केबल और ये 33 वॉट का चार्जर जो कि बॉक्स के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है और बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। ये लीजिए सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट दिया हुआ है, 2 नैनो सिम, 1 माइक्रो SD कार्ड। इसमें आप एक साथ यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक 4G स्मार्टफोन है। यहाँ पे देखिए साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, ये है वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर टोटली फ्लैट है, पीछे कैमरा सेटअप दिया हुआ है, आईफोन के जैसा डिज़ाइन है कैमरे का, और लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है, नीचे स्पीकर वेंट है, टाइप सी पोर्ट है, माइक्रोफोन और ये ऑडियो जैक दिया हुआ है। डिज़ाइन की अगर बात करें तो काफ़ी इंप्रेसिव दिखने वाला स्मार्टफोन है। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं काफ़ी इंप्रेसिव दिखते हैं और मे भी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग डिज़ाइन को लेकर ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन उनको खरीदना है। अब इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है देखिए काफ़ी बढ़िया है। ये जो गोल्डन टेक्सचर है और खास करके इस पर जो लाइंस दिख रहे हैं, अनइवन लाइंस, ये इसे एक अलग ही यूनिक सा लुक देते हैं। दूर से काफ़ी मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लेवल का लगता है, लेकिन जब आप इसे नज़दीक से देखेंगे तो ये एक तरह से इतना प्रीमियम नहीं लगता है। खास करके अगर आप हाथों को इस पर घुमाएंगे, ये प्लेन है। वैसे ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है और इसके कारण ये जो हैंडसेट है ये काफ़ी हल्का भी है, थिकनेस भी इसका काफ़ी कम है। पीछे देखें नार्जो का ब्रांडिंग दिया हुआ है जो कि अच्छा लगता है और रियर साइड से खास करके अगर हम दूर से देखें तो ये आईफोन की तरह दिखता है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है और जो UI है ये भी काफ़ी अच्छा है, एलिगेंट सा दिखता है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप डिसेबल कर सकते हैं। इसका वजन है 182 ग्राम्स और थिकनेस है 7.4 mm। ये HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है और ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली 90 हर्ट्ज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक ऑटो ऑप्शन दिया हुआ है या फिर आप 60 हर्ट्ज पर इसे सेट कर सकते हैं। इसमें 6GB रैम है प्लस 4GB वर्चुअल रैम और 128GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। Realme UI T एडिशन रन कर रहा है, Android 13 पर बेस्ड है। कैमरे का जो मॉड्यूल है उसे देखते ही शायद आपको लगेगा कि इसमें 3 कैमरास दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 कैमरास हैं। ये जो कैमरा दिख रहा है ये एक्चुअली कैमरा नहीं है, बल्कि इसके अंदर फ्लैश दिया हुआ है। तो बड़ी एफिशिएंटली जो फ्लैश है उसे कैमरे के अंदर छुपाया गया है। तो डुअल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है और इस हैंडसेट पे जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। कैमरे का इंटरफेस वैसा ही है जैसा कि हमने दूसरे Realme के डिवाइसेस पर देखा है। अब तक का जो स्पेक्स है देखकर आप समझ गए होंगे कि ये जो स्मार्टफोन है ये बजट सेगमेंट में आने वाला है। इसका जो प्राइसिंग है ये भी बजट सेगमेंट का होगा। वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको प्राइसिंग के बारे में जानकारी पता चल गया होगा। तो ये है पोर्ट्रेट मोड जहाँ पर आप जो अपर्चर है उसे सेट कर सकते हैं। ये है फ़ोटो मोड, यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर्स के ऑप्शन दिया है, आप चाहें तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। HDR ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये है मोर ऑप्शंस और नाइट मोड भी दिया हुआ है। तो ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इस स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। कैमरा क्वालिटी एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी का है। डे लाइट शॉट्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं और जो पोर्ट्रेट शॉट्स है विथ बैकग्राउंड ब्लरिंग भी काफ़ी बढ़िया तरीके से करता है और नाइट शॉट्स डिसेंट लेवल के हैं। इनफैक्ट जो नाइट शॉट्स है इन्हें आप सोशल नेटवर्क्स पर शेयर कर सकते हैं, उसके हिसाब से अच्छा है। ये 1080p वीडियोस शूट कर सकता है। ये है सैम्पल। ये वीडियो मैं रियर कैमरे से शूट कर रहा हूँ। ये 1080p एट 30 FPS में ये जो वीडियो है इसे शूट कर रहा है। मैंने इस पर ये बेंचमार्क रन किया था, Antutu बेंचमार्क। मुझे स्कोर मिला है 2,19,000 के आसपास, जो कि एक तरह से डिसेंट है। अब ये जो स्कोर है आमतौर पे जो बजट सेगमेंट्स के स्मार्टफोन्स होते हैं उनके जैसा है। इसमें यूनिसॉक प्रोसेसर यूज़ किया गया है, ये ऑक्टा कोर है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कुछ हद तक आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे। ये मैं वर्ल्ड वॉर 2 गेम खेल रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली चल रहा है।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, वर्ल्ड वॉर 2। इसमें 5000 mAh की बैटरी है, जो कि आज की तारीख में स्टैंडर्ड बन गया है, और 5000 mAh आपको अच्छा बैटरी लाइफ दे देगा 1 to 1.5 डेज़ का। डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कैसा है। कुछ लोगों को 2 डेज़ का बैटरी लाइफ भी मिल सकता है। तो ये जो स्मार्टफ़ोन है, ख़ास करके अगर आपका बजट कम है, उसके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। बढ़िया लुक्स के साथ में आता है। प्राइसिंग मुझे लगता है कि 10,000 रुपीज़ के अंदर होगा, और जिस प्रकार का इसका स्पेसिफिकेशंस है, परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है। बेसिक यूसेज के लिए ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस पर हेवी एप्लीकेशंस रन करना चाहते हैं, तो मे बी कुछ हद तक आप इस पर रन कर पाएँगे। तो ये है Realme N53। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।